प्रहार यहाँ सीधा आप देख रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से, जहां आज धुआंधार प्रचार की शुरुआत तमाम नेताओं की तरफ से की जा रही है। जहां महागठबंधन में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने रैली को संबोधित किया, तो वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, जो समस्तीपुर आ रहे हैं। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो इस वक्त कर ली गई हैं। आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे और कुछ ही देर में समस्तीपुर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रचार की शुरुआत होगी। कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देकर शुभारंभ किया जाएगा। मोदी कर्पूरी ठाकुर के गांव जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो कर्पूरी ठाकुर ग्राम यानी कि उनके गांव से आज इस रैली को संबोधित किया जाएगा और सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जो मिथिलांचल है उसको साधने की कोशिश यहां पर कहीं ना कहीं की जा रही है। तो ये इस वक्त आपको बता दें कि पीएम आज इस रैली को संबोधित कर रहे हैं और इस रैली में थोड़ी ही देर में पीएम की जो रैली है वो शुरू हो जाएगी। अब इसके क्या मायने हैं, इसके क्या मतलब हैं, इससे मिथिलांचल कितना संभलेगा, कितना मिथिलांचल की जो खबरें हैं, मिथिलांचल की जो सीटें हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, इस पर जरूर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो आज समस्तीपुर में इलेक्शन कैंपेन का आगाज करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सहरसा में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सहरसा में तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में अब बदलाव का वक्त आ गया है, सब समाज और वर्ग के लोग मिलकर नया बिहार बनाएंगे। और अब समय आ गया है कि बिहार में जो निकम्मी सरकार 20 साल से है उसको बदलने का समय आ गया है। एक नई सोच के साथ नया बिहार बनाने का समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है। और हम लोग सब लोग, सभी समाज के, हर धर्म के लोग, हर जात, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं और एक नया बिहार बनाना चाहते हैं, एक नई सरकार बनाना चाहते हैं, जनता का राज लाना चाहते हैं। हम लोग यहाँ जुटे हैं केवल सरकार ही बनाने के लिए नहीं, केवल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने ही नहीं, बल्कि हम लोगों को सहरसा और बिहार बनाने का काम करना है। तो नए बिहार को बनाएंगे, ये तेजस्वी यादव हुंकार भरते हुए नजर आ रहे थे। और आज बिहार में रैलियों का शुक्रवार है। तमाम बड़े नेता, तमाम दिग्गज आज बिहार में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कुछ ही देर में शुरू होगी, उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तेजस्वी यादव अपना चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। जेपी नड्डा इस वक्त बिहार में है, अमित शाह बिहार में आ रहे हैं, सिवान और बक्सर का दौरा वो करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि छठ पर्व पर जबरदस्त सियासी घमासान हमें देखने को मिलेगा। अपने अपने मुद्दों को सेट किया जाएगा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, चर्चा उन्हीं से करेंगे कि इन कैंपेन, इन रैलियों के मायने क्या हैं। हमारे साथ प्रवीण बागी जी हैं, रवि उपाध्याय जी हैं, भोलानाथ जी हैं और नीतीश चंद्रा हमारे एसोसिएट एडिटर इस वक्त हमारे साथ हैं। नीतीश, सबसे पहले बताइए इन रैलियों को लेकर क्या अपडेट आपको मिला? सारे दिग्गज शुक्रवार के दिन अपना पसीना बहाएंगे, कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। जी हाँ, बिल्कुल। आज से एकदम घमासान की शुरुआत हो गई है। तेजस्वी यादव भी बहुत सवेरे निकल चुके हैं और उनके साथ हेलीकॉप्टर से जो तस्वीर आई है उसमें वो दिख रहा है कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं। मुकेश सहनी, नई पार्टी जो है एक आईपीपी, उसके नेता, एक मुस्लिम चेहरा भी पार्टी का, युवा चेहरा अब्दुल बारी सिद्दीकी नजर नहीं आ रहे हैं और ये तमाम नेता प्रचार में पहुंच गए हैं। सिमरी बख्तियारपुर में तेजस्वी यादव की सभा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में जहां संबोधित करने वाले हैं और जो ये जगह है इसका सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर किया गया है। समस्तीपुर, कर्पूरी ठाकुर की जगह। और नीतीश कुमार यदि 20 सालों से यदि सत्ता में हैं तो इसकी सबसे बड़ी यदि वजह है तो वो है अति पिछड़ी जातियों का समर्थन। लालू यादव की जमा पूंजी हुआ करती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इसी को अलग किया। लालू यादव के समय में एक यादव राज की जो बात कही जाती है उससे अति पिछड़ी जातियों को अलग करके नीतीश साथ लाए और बाद में उन्होंने जो काम करना शुरू किया, जैसे 2005 में अति पिछड़ी जातियों को पंचायत में आरक्षण देना सबसे बड़ा कदम, उसके बाद जो नगर निकाय है उसमें भी आरक्षण दिया। तो अति पिछड़ी जातियां नीतीश कुमार के साथ जुड़ती चली गई और फिर जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए उनका भी जिस तरह से अति पिछड़ी जाति के तौर पर एक तरह से प्रोजेक्ट उनको किया गया तो इससे मजबूती मिली है। और कर्पूरी ठाकुर चूंकि उसके प्रतीक हैं, हालांकि नाई समाज से थे, सिर्फ 2% आबादी होगी, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो कई प्रयोग किए, जो काम किए,
उसका जो संदेश किया और खासतौर से जो आरक्षण का कर्पूरी मॉडल है, ये काफी बड़ा संदेश किया। और आज की राजनीति जो है वो भी उससे जुड़ी हुई है। तमाम जो आप नेता देखते हैं, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो, रामविलास पासवान हो, जिस तरह की राजनीति करते हैं उसकी जमीन यदि किसी ने तैयार की है तो कर्पूरी ठाकुर ने की है। तो पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां जिसको लेकर आज जोर आजमाइश चलती है, वो कर्पूरी ठाकुर ने शुरू किया। जो 26% आरक्षण सरकारी नौकरियों में कर्पूरी ठाकुर ने शुरुआत की है, उसको लेकर ही जाहिर है आज लड़ाई होती है। और इसके अलावा कई दूसरे ऐसे प्रयोग किए कर्पूरी ठाकुर ने, और यही वजह है। बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन के तौर पर देखा जाता है। पिछड़ा प्रधानमंत्री, अब इससे कितना कनेक्ट यहाँ पर बिहार की जनता करती है, इसी कास्ट इक्वेशन को साधने की कोशिश एनडीए की तरफ से लगातार रहती है। अब नाई समाज की बात अगर यहाँ नीतीश ने की है, ये नाई समाज के बारे में रवि जी बताइए, बिहार का जो नाई समाज है वो पारंपरिक तौर पर किसका वोटर कहा जाता है, या उसका रुझान किसकी तरफ ज्यादा रहता है, कौन सी पार्टी की तरफ रहता है? नहीं, देखिए, नाई समाज की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें एक बात समझना पड़ेगा कि ये आज नरेंद्र मोदी की रैली वहां समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम में हो रही है। समस्तीपुर जो कर्पूरी ठाकुर जननायक जो कहे जाते हैं, उनका वह गृह जिला पैतृक है वहां पर। तो एक बात समझने वाली है वहां पर कि इस बार वहां से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उनकी पौत्री को वहां से उम्मीदवार बनाया है उसी क्षेत्र से। तो यह एक बड़ी चुनौती है कि कैसे उसको डैमेज कंट्रोल किया जाए। पिछड़ा अति पिछड़ा की जो राजनीति की बात आ रही है इन दिनों बिहार में, और लंबे समय से भी इसी पर आपको साइक्लिक वे में घुमा करता था, पिछड़ा अति पिछड़ा। तो ये इसी को साधने की कवायद है। और आपको प्रधानमंत्री की जब सभा होगी, आप देख रहे हैं आज पहली सभा चुनावी आगाज के बाद ये पहली सभा उनकी प्रधानमंत्री की हो रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से उसी वोटर को, जो कोर वोटर कहा जाता है, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का भी उसमें से है, उसमें पिछड़ा अति पिछड़ा में ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पिछड़ा अति पिछड़ा एनडीए के साथ ही है। वो लालू प्रसाद यादव क्या है, उसी समाज से आते हैं, पिछड़ा समाज से ही आते हैं। तो इसको आप एक तरफ साइड करके नहीं देख सकते कि, और कर्पूरी ठाकुर की जो बात कही जाती है, कर्पूरी ठाकुर कभी लालू प्रसाद यादव के साथ भी हुआ करते थे। हाल के दिनों में जब राजनीतिक स्थिति परिस्थिति बदली तो वो इधर आए, लेकिन उससे पहले वहां तो इसी को देखिए, इसी को साधने की कवायद है। और हम एक बात तो कहे कि प्रशांत किशोर ने दिया उनकी पत्री को वहां से, तो यही इसी को कैसे सधेगा, इसको कैसे साधेगा और कितना वोट अपने पाले में आप कर पाइएगा, इसी की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। पिछड़े जातियों की आप बात करें, लालू यादव की आपने जाति की बात की, तो 117 पिछड़ों को टिकट महागठबंधन की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें 67 यादव ही हैं। तो एक जाति पर फोकस तो नजर आता है, बाकी जो छोटी छोटी जातियां हैं पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, इनके वोट की अगर बात करें तो पारंपरिक तौर पर क्या एनडीए उसे खींचने में कामयाब रह पाता है, या लग रहा है महागठबंधन उसमें सेंधमारी करने में कामयाब हो सकता है? देखिए प्राची जी, जहां तक एनडीए की बात है तो उसका फोकस जो है, अगर जदयू के रूप में देखें तो जदयू का फोकस पिछड़ा और अति पिछड़ा ही है। जो टिकटों की हम बात करें तो उसमें यह बात साफ नजर आती है कि पिछड़ा में कुशवाहा और कुर्मी, और अति पिछड़ा में जो बाकी जातियां हैं उन पर ज्यादा फोकस किया गया है। नीतीश के मेन आधार वोट भी यही हैं। और आज की जो सभा हो रही है प्रधानमंत्री की, तो कहीं ये एक जरूर मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि एनडीए का मेन तवज्जो अति पिछड़ा पर है। तो देखिए, इस बार के चुनाव में भले पिछड़ा को स्टीयरिंग पे रखा जाए या अति पिछड़ा को रखा जाए, ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन वोटों को हासिल करने के मामले में एनडीए ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो उसका फोकस क्या है। अब आप देखिए कि मात्र 11 दिन बच रहे हैं प्रचार के। आज 24 तारीख हो गया, आज को लेकर के 4 तारीख तक प्रचार चलेगा, 5वें दिन 5 तारीख को बंद रहेगा, 6 को मतदान है। फर्स्ट पेज की मैं बात कह रहा हूँ। तो ये 11 दिन में आप देखिए कि अभी तेजस्वी यादव महागठबंधन के यहाँ पर सबसे बड़े चेहरा वो आ रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल एनडीए गठबंधन की बात करें तो सीधे प्रधानमंत्री को, जो कि स्टार प्रचारक में उसके सबसे बड़े चेहरा हैं, उनको समस्तीपुर और सराय रंजन 2 जगह लाने का मुख्य मकसद यही है कि अति पिछड़ा वोटों को साधने की कोशिश। तो अति पिछड़ा जो है वो नीतीश कुमार का शुरू से काफी मतलब फोकस में रहा है, तवज्जो में रहा है। और जब जैसे हम लोग जाते थे चुनाव प्रचार में या चुनाव के कवरेज के लिए, तो वहां पर बात करते थे, तो कहीं ना कहीं लालू यादव जो हैं, या जो उनकी जो सरकार थी, लालू राबड़ी सरकार जो थी, तो उनके भुक्तभोगी भी रहा है ये समाज। तो ये जो है कोशिश इनकी ये रहेगी कि उसको पूरी तरह से महागठबंधन से डिटैच करके और अपनी तरफ लाए। जहां तक कि आपकी बात हो रही थी कि महागठबंधन कितनी सेंधमारी कर पाएगा, तो ऐसा नहीं है। महागठबंधन ने भी ओवरऑल
केवल राजद की हम लोग बात न करें तो ओवरऑल अति पिछड़ा से सीटें दी गई हैं, उसमें कांग्रेस है और दूसरी पार्टियां ज्यादा हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल 117 जो उम्मीदवार हैं वो अति पिछड़ा से उतारे गए हैं महागठबंधन की तरफ से।